आज हम यूनिट 10 एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 10 का थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजाति, संस्कृति, परंपरा, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली और उनके साहित्य का वर्णन हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो जनजाति से संबंधित है संस्कृति। संस्कृति में हम इनकी परंपराओं पर चर्चा करेंगे। इनकी परंपराओं पे चर्चा हम सबसे पहले टॉपिक पे करते हैं। तो परंपराओं पर चर्चा, पहली जो परंपरा होती है वो है सूपा तूमा। सूपा तूमा ये जनजाति में आप सभी जानते हैं कि इसमें झाड़ फूँक बहुत ही प्रचलित है। किसी की तबीयत खराब हुई, किसी को थोड़ा भी कुछ हो गया, बुखार आ रहा, कुछ भी हो रहा है तो जादू टोना होता है ना। डॉक्टरी ट्रीटमेंट बाद में करेंगे, पहले झाड़ू और जादू टोने पर ज़्यादा इन लोग विश्वास करते हैं। और गोंड जनजाति में जादू टोने का जो वर्ग काम करता है उसे ओझा कहते हैं, है ना। गोंड जनजाति में जो जादू टोना करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ओझा कहते हैं। तो सूपा तूमा जो है इसका संबंध है जादू टोने से। किससे संबंधित है? जादू टोने से। जादू टोना में से संबंधित है, जिसमें क्या करते हैं, सूपा तूमा जो है इसके अंतर्गत नाड़ी परीक्षण किया जाता है और किसी के शरीर में भूत प्रेत आत्मा अगर प्रवेश करती है तो उसका पता लगाया जाता है। तो सूपा तूमा जादू टोने से संबंधित प्रथा है, जिसमें नाड़ी परीक्षण करके क्या पता लगाया जाता है? दुष्ट आत्मा का शरीर में पता लगाया जाता है। ये है सूपा तूमा, जो जनजातियों में प्रचलित है। आया समझ में? नेक्स्ट है घोटुल। तो घोटुल जो परंपरा है ये एक युवा ग्रह है। युवा ग्रह एक ऐसा युवा ग्रह जिसके मेंबर केवल युवक और युवतियां होते हैं। घोटुल क्या है? एक युवा ग्रह है जिसमें सदस्य कौन होंगे? केवल युवक और युवतियां होते हैं। अब घोटुल जो है इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि युवक और युवतियों को साथ रखा जाता है इस संस्था में, और उनके रीति रिवाज, उनकी परंपरा, उनका जो कल्चर है उसकी शिक्षा दी जाती है। तो घोटुल जो है इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इस युवा ग्रह को कई नामों से जाना जाता है। मुड़िया और मारिया जो है इसमें बहुत ही प्रचलित है। सबसे ज़्यादा अगर प्रचलित है घोटुल प्रथा तो वो मुड़िया और मारिया में प्रचलित है, सर्वाधिक प्रचलित है। मुंडा जो समूह है इसमें इसे गीती ओरा नाम दिया गया है घोटुल प्रथा को। इसके कई सारे नाम हैं। गीती ओरा इसे किस वर्ग में कहा जाता है? मुंडा वर्ग में कहा जाता है। भुइया में कहा जाता है धंगर बस्सा भुइया में कहा जाता है। उराव जनजाति में जो युवा ग्रह होता है उसे क्या कहते हैं? धुम कोरिया कहते हैं। और नागाओं में इसे मोरुंग के नाम से जाना जाता है। तो ये कई सारे घोटुल जो है युवा ग्रह, उसके कई सारे अन्य नाम हैं। सेम है सभी, बस नाम में परिवर्तन है। इसके बाद अगला है गोदना। तो गोदना जो है ये अनुसूचित जनजातियों में काफ़ी प्रचलित है, जिसमें गोंड और बैगा और कोरकू, इसके अलावा कोरकू जनजाति, है ना, कोल जनजाति, ऐसी कई जनजातियां हैं जिसमें ये काफ़ी प्रचलित है। जिसमें प्रमुख रूप से बैगा और गोंड जनजाति में प्रचलित है गोदना, है ना, गोदना। लेकिन गोंड जनजाति में दोहरा जट गोदना प्रचलित है। दोहरा जट गोदना प्रचलित है गोंड जनजाति में। इसके लिए जो गुदना गुदवाने का जो सबसे अच्छा समय माना गया है वो माना गया शीत ऋतु का। ये जो शीत ऋतु है ये गुदना गुदवाने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। शीत ऋतु में अच्छा समय माना गया है गुदना गुदवाने का। और जो महिलाएं गोदना गोदने का काम करती है, जो कलाकार महिलाएं होती है जो क्या करती है? गोदना गोदने का काम, उन्हें गोदनहारी और गुदनारी भी कहा जाता है। एमपीपीएससी में कुछ साल पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में कि गोदनहारी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वे महिलाएं जो गोदना गोदने का काम करती है, या गोदना गोदने वाली जो महिलाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गोदनहारी कहा जाता है। 3 हमने कलाएं परंपराएं देखे। पहली सूपा तूमा जो कि जादू टोने से संबंधित है, घोटुल जो कि युवा ग्रह है, और गोदना जो कि बैगा और मुख्य रूप से गोंड जनजाति में प्रचलित है। आ गया समझ में? नेक्स्ट है गुनेरी मालाएं। गुनेरी मालाएं जो है ये बैगा जनजातियों से संबंधित है। बैगा जनजाति से संबंधित है गुनेरी मालाएं। हमने जब बैगा जनजाति पढ़ी
तो बैगा जनजाति में देखे थे कि बैगा जनजाति के लोग कृषि करते हैं, इनका मुख्य रूप से जो कार्य है वो कौन सा है, कृषि। और कृषि ये धरती पर इन लोगों में भू जुताई वर्जित है, क्योंकि ये धरती को अपनी माँ मानते हैं, इसलिए कभी हल से ज़मीन की जुताई नहीं करते हैं, हल नहीं चलाते ज़मीन पर, वर्जित मानते हैं, क्योंकि ये धरती को अपनी माँ मानते हैं। इनका मानना है अगर हमने धरती पर हल चलाया तो धरती माँ का सीना फट जाएगा, इसीलिए ये हल चलाते ही नहीं। इसीलिए ये खेती कैसी करते हैं, झूमिंग या पेडा, डिप्पा, डाही, इनकी स्थानीय भाषा में पेडा, डिप्पा और डाही कहते हैं। तो गुनेरी माला जो है, गुनेरी मालाओं का संबंध इसी जनजाति से है। इस जनजाति की जो महिलाएं हैं और वो बैगाचक क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, बैगाचक क्षेत्र जो कि मंडला में है, मंडला और कुछ भाग इसका डिंडोरी में भी आता है बैगाचक क्षेत्र का। और ये जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र इनकी खेती के लिए प्रचलित है, बैगाओं की खेती के लिए प्रचलित क्षेत्र है। तो ये बैगाचक क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, ये घास को तोड़कर उसके छोटे छोटे छल्ले बनाती है और उसकी मालाएं बनाकर पहनती है। घास के छोटे छोटे छल्ले बनाकर उसकी मालाएं पहनती है, उसे क्या कहा जाता है, गुनेरी मालाएं कहते हैं। तो गुनेरी मालाओं का संबंध है बैगा जनजाति से, और इस जनजाति की महिलाएं घास के छोटे छोटे छल्ले बनाकर उसकी मालाएं बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, गुनेरी मालाएं कहते हैं। ठीक है। अगला है गाथा या गातला, गाथा या गातला, इसे गातला भी कहते हैं, गाथा भी कहते हैं। भील जनजाति में अगर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है, तो अकाल मृत्यु अगर होती है तो स्मृति के तौर पर पत्थर और लकड़ी के स्तंभ डाले जाते हैं, है ना। मैंने कहा कि भील जनजाति, केवल भील जनजाति, भील जनजाति में किसी व्यक्ति की अगर अकाल मृत्यु हो जाए तो उसकी स्मृति पर क्या डाला जाता है, पत्थर या लकड़ी के स्तंभ डालते हैं, जिसे क्या कहते हैं, गाथा या गातला कहते हैं। 3 तरह के दिया है, एक होता है झूला दिया, दूसरा होता है लाभन दिया और तीसरा होता है सूपली दिया। झूला दिया क्या है, मन्नत पूरी होने पर, आदिवासियों में मन्नत पूरी होती है तो गोड़िन देवी को चढ़ाने वाला दीपक, गोड़िन देवी जो होती है उसे जो दीपक चढ़ाया जाता है उसे कहते हैं झूला दिया। आया समझ में। झूला दिया अर्थात आदिवासियों में मन्नत पूरी होने पर गोड़िन देवी को चढ़ाने वाला दीपक क्या कहलाता है, झूला दिया। दूसरा होता है लाभन दिया, तो आदिवासी में विवाह के दौरान लड़कियों को जो दीपक भेंट किया जाता है ना, जो विवाहित लड़की होती है उसे जो दीपक भेंट किया जाता है उसे कहते हैं लाभन दिया। यहाँ पे गोड़िन देवी को चढ़ाने वाला दीपक, मन्नत पूरी हुई तो उसे कहा गया झूला दिया। और लाभन दिया, विवाह में, आदिवासियों में जब विवाह होता है तो लड़कियों को दीपक दिया जाता है, जिसे लाभन दिया कहते हैं। तीसरा होता है सूपली दिया, तो आदिवासियों में विवाह के दौरान मंडप में जो देवी देवताओं के लिए दीपक जलाया जाता है उसे सूपली दिया कहते हैं। आ गया समझ में। लाभन दिया मतलब आदिवासियों में महिला लड़कियों को, जो जिसका विवाह होता है उस लड़की को दिया भेंट किया जाने वाला दीपक। झूला दिया मतलब मन्नत पूरी होने पर गोड़िन देवी के लिए जो दिया जलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, झूला दिया। और सूपली दिया मतलब आदिवासियों में विवाह के दौरान मंडप में देवी और देवताओं के लिए जो दिया जलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, सूपली दिया। हमने गुदना इसके पहले देखे। अगला है गुदनी। गुदनी जो है ये कोरकू महिलाओं के द्वारा, कोरकू जनजाति से संबंधित है गुदनी, कोरकू जनजाति से संबंधित है, जिसमें महिलाएं क्या करती है, दीपावली के अवसर पर अपने दरवाजों पर, अपने आंगन पर, दीवारों पर चित्रकलाएं उकेरती हैं, है ना, जिसे गुदनी कहते हैं। तो कोरकू जनजाति की महिलाओं के द्वारा दिवाली के अवसर पर दीवारों पर और आंगन में की जाने वाली चित्रकला को क्या नाम दिया गया है, गुदनी दिया गया है। डिगना, डिगना चित्रकला शादी विवाह से संबंधित है और गोंड जनजाति से संबंधित है। इसका संबंध है गोंड जनजाति से, जो कि शादी विवाह के अवसर पर घर में, आंगन में, दीवारों पर चित्रकलाएं बनाई जाती है ना, उसे कहते हैं डिगना। और डिगना के लिए हमने देखे कि पिछले साल मध्य प्रदेश में मंडला की रहने वाली है, डिंडोरी की रहने वाली कौन, दुर्गाबाई व्याम को क्या दिया गया था, डिगना चित्रकला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो डिगना चित्रकला का संबंध गोंड जनजाति से है। और गोंड जनजाति में क्या होता है, ये चित्रकला विवाह के अवसर पर आंगन में और दीवारों पर जो चित्रकलाएं उकेरी जाती है मेहमानों के स्वागत के लिए, उसे कहते हैं डिगना। मैयारी
ये परंपरा आप जानते हैं कि मैयारी क्या होती है, तो किस जनजाति से संबंधित है, ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? कल ही हमने पढ़े थे, कोरवा। कोरवा जनजाति में जो भी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो जाए, विधवा महिला अगर पुनर्विवाह करती है ना, कोरवा जनजाति में जो महिला कोई भी विधवा महिला पुनर्विवाह करती है उसे क्या कहते हैं? मैयारी नाम दिया गया है। और नेक्स्ट है सामरा प्रथा। तो ये एक मृतक संस्कार है। सामरा प्रथा क्या है? मृतक संस्कार है, जिसमें जो किससे संबंधित है? बैगा जनजाति से संबंधित है। यह एक मृतक संस्कार है जो बैगा जनजातियों से संबंधित है, जिसमें किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो उसके मुंह में दही के साथ में चांदी का सिक्का डालने की प्रथा है। इनका मानना है कि मुंह में दही के साथ अगर चांदी का सिक्का मृतक व्यक्ति के मुंह में डालते हैं तो अगला जो जन्म होगा उस अगले जन्म में वह कैसा पैदा होगा? धनवान पैदा होगा। तो ये इनका मानना है। सामरा प्रथा मृतक संस्कार से संबंधित है, जिसमें मृत व्यक्ति के मुंह में दही के साथ चांदी का सिक्का डालने की प्रथा है, जिसमें इनका मानना है कि अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा? जो भी मृत व्यक्ति उसका अगला जो जन्म होगा उसमें वो कैसा पैदा होगा? धनवान पैदा होगा। आगे समझ में यहाँ तक इतनी हमने परंपराएं देखे। गुनेरी मालाएं, गाथा या गातला, झूला दिया, लाभन दिया, सूपली दिया, गुदनी, डिगना, मैयारी और सामरा प्रथा। नेक्स्ट है बेटा हलमा। हलमा जो है ये भील समुदाय से संबंधित है। हलमा जिसमें क्या होता है? कृषि के दौरान कटाई, बुआई और निंदाई का जो समय होता है, इसमें भील जनजाति के जो लोग हैं ये एक दूसरे की मदद करते हैं, जिसे हलमा कहते हैं। यानी कटाई, बुआई और निंदाई के दौरान भील समुदाय एक दूसरे की जो मदद करते हैं उसे क्या कहा जाता है? हलमा कहते हैं। कोदो भाजी, ये कोदो भाजी एक तरह की सजा है जो महिला को दी जाती है। ये शब्द से आप परिचित रहना। कोदो भाजी क्या है? एक सजा है जो महिला को दी जाती है। आदिवासियों में जो महिलाएं होती है, अगर उसका पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ में अवैध संबंध अगर होता है, तो अगर उसकी जानकारी किसी को लग जाए तो उस महिला को ये सजा दी जाती है, कोदो भाजी की सजा। कोदो भाजी की सजा दी जाती है, जिसमें वो महिला से पूरे समाज, पूरे वर्ग का खाना बनवाया जाता है। अकेले उस महिला को क्या किया जाता है? खाना बनाने की सजा दी जाती है, जिसे कोदो भाजी कहा जाता है। नेक्स्ट होता है नवाखानी। नवाखानी फसलों की पूजा का त्यौहार होता है जो मुख्य रूप से भारिया जनजाति में किया जाता है। यानी है तो जनजाति से संबंधित, लेकिन प्रमुख रूप से भारिया जनजाति में फसलों की पूजा की जाती है। फसलों की पूजा का त्यौहार क्या कहलाता है? नवाखानी। उजबन जनजातियों में एक दाह संस्कार की प्रक्रिया है ना। तो ये दाह संस्कार है उजबन, जो किससे संबंधित है? जनजातियों से संबंधित है। नेक्स्ट होता है गोत्रेज। ठीक है, तो ये भील समुदाय से संबंधित है, गोत्रेज। अगला है भीली चित्रकला। तो भीली चित्रकला जो है भील जनजाति से संबंधित है, जिसमें शुभ अवसरों पर घर, दरवाजों पर क्या की जाती है? चित्रकलाएं उकेरी जाती है, लकड़ी के कोयले से, मिट्टी से और प्राकृतिक रंगों से। इसका प्रयोग करके जो चित्रकलाएं बनाई जाती है शुभ अवसरों पर, उसे क्या कहते हैं? भीली चित्रकला। और भीली चित्रकला से संबंधित भूरीबाई है, गंगोबाई है, लाडोबाई, जोर सिंह, रमेश सिंह, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो किससे संबंधित है? भीली चित्रकला से संबंधित है। भीली चित्रकला में एक नाम जो भूरीबाई आया है, यही पिथौरा पेंटिंग के लिए भी जानी जाती है। तो अगली जो चित्रकला है वो है पिथौरा भित्ति चित्रकला। पिथौरा भित्ति चित्रकला जो कि भील समुदाय से संबंधित है, लेकिन भील जनजाति से संबंधित है। इनके द्वारा प्रचलित चित्रकला है ये पिथौरा भित्ति चित्रकला। भीलों की प्रचलित चित्रकला कौन सी है? पिथौरा भित्ति चित्रकला। लेकिन राठवा समुदाय के द्वारा प्रचलित है ये, राठवा समुदाय के द्वारा प्रचलित है। और इससे संबंधित जो व्यक्ति है वो है पेमा फत्या और भूरीबाई। ये दो जो है ये मध्य प्रदेश में काफ़ी चर्चित है। पेमा फत्या और भूरीबाई का संबंध किससे है? पिथौरा पेंटिंग से है। लास्ट है गोंडी कला। तो गोंडी कला गोंड जनजाति से संबंधित है, जिसमें शुभ अवसरों पर घर की दीवारों पर, आंगन में प्राकृतिक रंगों से, मिट्टी से, गेरू से जो चित्रकलाएं बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? गोंडी चित्रकला कहते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने डिगना देखे, तो डिगना भी सेम थी। और गोंडी जो है ये भी कैसी है? वो विवाह में की जाती है।
और ये शुभ अवसरों पर की जाने वाली कला है कौन सी? गोंडी चित्रकला, जो किस समुदाय से संबंधित है? गोंड जनजाति से संबंधित है। आया आपको समझ में? तो ये भी क्या करते हैं, गोंडी कला में मिट्टी का प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं, लकड़ी के कोयले का प्रयोग करते हैं और उससे कलर बनाकर घर में, आंगन में, दीवारों पर चित्रकलाएं बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? गोंडी कला। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में डिंडोरी जो है, यहाँ की गोंडी पेंटिंग को, यहाँ की गोंडी पेंटिंग है जिसे 2023 में जीआई टैग दिया गया है ना। तो गोंडी पेंटिंग को जीआई टैग मिला है अभी 2023 में, मध्य प्रदेश की गोंडी पेंटिंग है। तो ऐसे हमने क्या देखे, परंपराएं, इनकी संस्कृति, ये सारी चीज़ें हमने देखे। यहाँ तक एक बार रीड करिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ढोकरा कला। ढोकरा कला जो है ये भारेवा समुदाय जो कि बैतूल का है, इससे संबंधित है। ढोकरा कला का संबंध है बैतूल से, और किस समुदाय से है? भारेवा। भारेवा समुदाय से लास्ट टाइम ये एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारेवा समुदाय से संबंधित है ढोकरा कला, और जो कि बैतूल का है। यह एक अलोह धातु शिल्प है, अलोह धातु शिल्प है जिसे मोम और गोंद से तैयार किया जाता है। अलोह धातु शिल्प है जिसे किससे तैयार किया जाता है? मोम और गोंद से तैयार किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ढोकरा कला कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है छिपा चित्रकला। छिपा चित्रकला मुख्य रूप से हमारे मध्य प्रदेश में धार में बहुत ही प्रचलित है। छिपा, है ना, छिपा धार में प्रचलित है। छाप से ही छिपा शब्द बनाया गया, छाप से। तो छिपा धार और निमाड़ दो जगह पे बड़ी प्रचलित है। और इस्माइल सुलेमान जो है ये बहुत ही फेमस इस चित्रकला से संबंधित व्यक्ति है। इस्माइल सुलेमान, श्री इस्माइल सुलेमान का संबंध किससे है? छिपा चित्रकला से है। अब छिपा चित्रकला में क्या होता है कि लकड़ी की एक फ्रेम होती है, उस लकड़ी की फ्रेम में कपड़े को बांधा जाता है, टाइट कसा जाता है, और उसमें फिर लकड़ी की डाई बनाकर, डाई में ऐसी कई सारी डिज़ाइन बनी होती है, उससे उस पर छाप लगाई जाती है, डिज़ाइन बनाया जाता है, कलर लेकर छाप लगाई जाती है, उससे ही क्या कहा जाता है? छिपा चित्रकला कहते हैं। और इस्माइल सुलेमान का संबंध किससे है? छिपा चित्रकला से। और ये चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? निमाड़ और धार से संबंधित है। धार में बहुत ही फेमस है ये। धार में एक और मैंने बताई, बाग पेंटिंग के लिए भी धार जाना जाता है, और इसके लिए भी जाना जाता है, छिपा के लिए, दोनों के लिए धार जाना जाता है। और बाग चित्रकला जो है ना, बाग पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, इसे नहीं मिला है, बाग पेंटिंग को दिया गया है जीआई टैग। अगला है बैगा चित्रकला। तो बैगा जनजाति में जो गुदना चित्रकला जो चलती है उसे कहते हैं बैगा चित्रकला। ठीक है। नेक्स्ट है मांडना। जैसे डिगना हमने देखा, डिगना गोंड जनजाति से संबंधित थी। डिगना चित्रकला गोंड समुदाय में विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा आंगन और दीवारों में कलर से पेंटिंग की जाती है, उसे डिगना कहते हैं। सेम इसी की तरह सहरिया समुदाय की जो चित्रकला वो कौन सी है? मांडना। शुभ अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर मांडना जो है, मांडना के अंतर्गत घर की दीवार, आंगन में जो पेंटिंग की जाती है प्राकृतिक रंगों से, उसे क्या कहा जाता है? मांडना। ये थी हमारी मध्य प्रदेश में सारी हमारी चित्रकलाएं, परंपराएं हमने देखी। इसमें परंपराएं भी आ गई, इसमें चित्रकलाएं भी कंप्लीट हुई। विशिष्ट कला और परंपरा, दो टॉपिक हमारे, 2 पॉइंट इसमें कंप्लीट हुए आज। थैंक यू।